भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, जिनके पद वंदन किए नासत बिगड़े हमें। नंदन यह निर्देशियो मन पुराने सिद्धांत, भजवे को कोई सुमन, जय हरि दास सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण राजा। राम राम सीता लगन दानी दियो, ज्ञान जगत कल्याण में दुर्लभ तुलसियो, बंदों तुलसी के जिनकी नौबत दास, कल समुद्र घूरत लगो, फिर जो तत जहाज सियापति राम, जय जय राम हे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण राजा। अस कही चलियो देवऋषि, करत राम गुणगान, हरि माया बल वर्णत, पुनि पुनि परम सुजान, सियापति राम, जय जय राम हे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण राजा। परम आदरणीय समुपस्थित माननीय अरण्य कांड, उत्तरकांड के अंतर्गत आप गरुड़ जी मोह के वशीभूत हो गए हैं और अपने संशय के समाधान के लिए नारद जी के पास गए हैं, लेकिन नारद जी उनका समाधान नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी को रिकमेंड किया, क्योंकि नारद जी स्वयं कहते हैं, भाई मैं खुद भगवान की माया से कई बार प्रभावित हो चुका, क्योंकि भगवान की माया इतनी प्रबल है कि इससे कोई पार नहीं पा सकता। क्योंकि ये है जो ज्ञान कर चित और बलिहारी विमोह मन, ये तो ज्ञानियों के भी चित्त का अपहरण कर लेती है। और दोहा 70 में इसका विस्तृत वर्णन किया है कि शिव चतुरानन जाहि बेराई, अरे अपर जीव के देखे पाई। तो भाई ये तो जब ब्रह्मा जैसे, भगवान शंकर जैसे इस माया से डरते हैं, तो साधारण जीव की तो गिनती किसमें है। इस माया से तो वही छूट सकता है जिस पर भगवान की कृपा होगी। छूट न राम कृपा बिनु
नाथ कहे हूं पद रोक। कागभूषण जी ये बात कह रहे हैं कि बिना राम की कृपा करके मैं पृथ्वी पर चरण धारण करके कहता हूं, प्रतिज्ञा करके कहता हूं। जैसे अंगद जी ने अपने चरण दे वहां रावण की सभा के अंदर और गाड़ करके कहा था ना कोई उठा ले, ऐसे ये भी कह रहे हैं कि मैं भी पदरोप करके ये बात कहता हूं कि बिना राम की कृपा के इस माया से कोई छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि ये माया है ही इतनी प्रबल कि नारद भावे विरंची सन गाली। नारद जी भव विरंची सनकाली, यानी शिव जी ब्रह्मा जी सनकाली ऋषि जे मोनि नायक आत्मवादी, जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ हैं, जो आत्म तत्व का उपदेश देने वाले हैं कि मोह न अंधे और को जग काम न चावे न। अरे इस जगत में ऐसा कौन है जिसको इस काम ने नहीं नचाया हो, क्योंकि जो ज्ञानी ने करे चित अपहराई। ये तो बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का हरण कर लेती है और बलियाई मोह मन और जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है। और इस माया ने तो मुझे भी बहुत बार नचाया है और यही माया अब तुम्हें व्याप गई है। और हमें तो मोह हुआ था और तुम्हें तो महामोह हो गया है कि महामोह उपजा मोह का तो उपाय फिर भी थोड़ा बहुत सहज हो सकता है दूर करने का, लेकिन महामोह का उपाय सहज नहीं है। इसलिए कह रहे हैं ये जल्दी से मिटने वाला भी नहीं है कि मिटाई न कहे खग मोरे, और मेरे कहने से इतनी जल्दी नहीं मिटेगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है और इसको दूर करने के लिए समय की आवश्यकता है। और समय क्यों नहीं है कि मुझे दक्ष का श्राप है, मैं एक जगह ठहर नहीं सकता। तो फिर किसके पास जाएं? बोले एक काम करो, जो तत्व के ज्ञाता हैं, जिन्होंने वेदों की रचना की है, जिनके चार मुख से चार वेद निकलते हैं, जो सृष्टि के निर्माता हैं, कि चतुरानन तो तुम उन ब्रह्मा जी के पास जाओ, क्योंकि वो तत्व के ज्ञाता हैं, वो तुम्हें अच्छी तरह से उपदेश दे सकते हैं। और मानो हमारी तरह वो भी किसी वजह से किसी कारण से विवश हो, जैसे हम विवश हैं, हो सकता है वो और किसी काम में व्यस्त हो और आपको उपदेश देने का उनके पास समय ना हो।
तो फिर एक काम करना कि सोई करे वो ही करना यही हो। आगे वो जो उपाय बताए उसी प्रकार से उपाय कर। अब जब नारद जी ने ये बात कही तो नारद जी तो अस कही चले देवर्षि, वो तो अपने चल दिए वहां से। भाई संत हैं, संत तो सबकी भलाई में सदैव तत्पर रहते हैं। अब इनको उपाय बता दिया और कहीं कोई मुसीबत में होगा उसके जाके कल्याण के लिए अब चल दिए। तो इसलिए अस कही चले और देवर्षि नारद को आपने कहीं भी देखा होगा तो क्या है, नारायण नारायण नारायण, उनका स्वभाव है। उन्होंने अपने आचरण में, स्वभाव में, वृत्ति में भगवान के नाम संकीर्तन को उतार लिया है। इसलिए करत राम गुणगान, भगवान के नाम का गुणगान करते हुए नारद जी चल दिए वहां से। और हरि माया बल वरनत, तो हरि नाम, भगवान के नाम का एक तो प्रभाव ये है कि भगवान के नाम का स्मरण चिंतन करते रहो तो माया आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। और दूसरे माया के बारे में विचार करते रहो कि भगवान की माया इतनी प्रबल है, भगवान की माया ऐसी है, भगवान की माया ऐसे संसार को नचाती है, ये प्रभाव होते हैं उसके। तो उनके गुण दोषों के बारे में चिंतन करते रहो, बखान करते रहो, उनके बल का वर्णन करते रहो कि हरि माया बल वर, क्योंकि जब माया की प्रबलता को आप जान जाओगे तभी तो उससे बचने का उपाय करोगे। और उससे माया का बचने का उपाय सिर्फ यही है, भगवान के नाम का, गुणों का, लीला का चिंतन करते रहो, मनन करते रहो, गाते रहो। तो वो भी हरि माया बलवन्नत पुनि पुनि परम सुजान, क्योंकि नारद जी परम सुजान हैं, जानते हैं कि चतुरता किस बात में है। चतुर वही है जो नित्य भगवान का नाम जप करता रहता है। जे जन कृष्ण भजे सेई के चतुर, बंगला में प्यार आता है कि चतुर किसे कहते हैं, जो कृष्ण का भजन करता है, जो राम का भजन करता है वही चतुर है। और नारद जी तो उनके तो रोम रोम में रमा हुआ है, इसलिए वो कौन है, परम चतुर, इसीलिए वो परम सुजान है। तो तब खगपति अब पक्षी राज गरुड़ जी कहाँ गए, ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि अभी इनके अंदर अहंकार मौजूद है गरुड़ जी के। क्योंकि हम कौन है, भगवान के वाहन हैं, पक्षियों के राजा हैं। तो इसलिए गोस्वामी पाद में इनको क्या लिख रहे, तब खगपति। और इसी अहंकार की वजह से जब नारद जी के पास गए तो नारद जी को प्रणाम नहीं किया इन्होंने, सीधे ही नारद जी से वार्तालाप शुरू कर दिए।
कि व्याकुल गयहु देव ऋषि पाई और कहे सी जो संशय निज यहाँ कहीं प्रणाम के बारे में लिखा है? नहीं लिखा। और ये अहंकार अभी भी मौजूद है, इसलिए ब्रह्मा जी के पास भी गए तो ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। संदेश कि तब खगपति विरासी बहि गए और निज संदेश सुनावत भयो। और ब्रह्मा जी ये बात तो वो जानते हैं कि संसार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की है, विरंची है वो। तो वहां जाकर के अपना संदेश सुना दिया। और संदेह क्या है उनको, वो आप पीछे पढ़ ही चुके हो। कि प्रभु बंधन समुझते बहुमानी करते विचार पुरगे आरामी। कि व्यापक ब्रह्म विराजमानी सा माया को परही सो और भवबंधन ते छूटई रवि जाकर नाम खरग निशाचर बांधेउ और नाग पास सोई। यही तो जिनको वो हुआ है वो। और इसी संदेह के निवारण के लिए तो ये नारद जी के पास गए और नारद जी ने इनको ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। और ब्रह्मा जी के पास भेजकर भी ये कह दिया कि अगर मुझे पास समय ना हो तो वो और कहीं जो भी युक्ति बताएं उसके ऊपर अमल करना। तो इनको ये विश्वास है कि यहाँ भी अभी पता नहीं निवारण होगा या नहीं होगा। इसलिए निज संदेह अपना सत्य हमको सुना दिया। तो सुनी ब्रह्मा जी ने जब नारद जी का संदेश सुना, ये गरुड़ जी का संदेश सुना कि व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा माया मोह पार परमीसा, ऐसे ने मनुष्य अवतार लिया है। आप कहते हैं सब कि भगवान ने अवतार लिया है तो देखे उसको प्रभाव कठिनाई, हमने तो कुछ प्रभाव उनका देखा नहीं। तो कहते हैं धन्य है प्रभु आपके नर नाट्य। यानी लीला एक ही है। जिस लीला को देख करके गरुड़ जी को संदेह हुआ है, उसी लीला के बारे में गरुड़ जी से सुन करके और ब्रह्मा जी क्या करें कि सुनी राम जी को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि धन्य है प्रभु तुम्हारी लीला के समोझी प्रताप। ब्रह्मा जी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। वही लीला जो वन में सीता हरण की थी, सती देख करके विमोह को प्राप्त हो रही है और भगवान शंकर उनको प्रणाम कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। देखो प्रभु की कैसी सुंदर लीला हुई। और यहाँ ब्रह्मा जी की वही लीला नारद जी जो नागपाश में बंधे हैं, उस लीला को देख करके गरुड़ जी मोह को प्राप्त हो रहे हैं। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे प्रभु धन्य है आप, कैसी सुंदर लीला करते हैं कि लोग उसको पहचान ही नहीं पाते कि ये लीला है या वास्तविक है।
लीला का अर्थ तो यही होता है कि भाई आप तो जानते हो वास्तविकता क्या है, लेकिन जो अभिनय आपको दिया गया है उस अभिनय को आप उसी प्रकार उतारते हो कि उसमें जरा सी भी कोई त्रुटि ना समझे, उसको यथार्थ मानते हो। यही तो लीला है। तो कहते हैं प्रभु धन्य है आपका अभिनय कि जो आपका नित्य साथ रहने वाला आपका सेवक है, वाहन है, वही आपकी इस लीला से मोह को प्राप्त हो गया। इसलिए समोझी प्रताप, भगवान के उस प्रताप को स्मरण करके प्रेम अतिशय, और फिर मन में विचार करना कि मन माहु करहि विचार विधाना, कि माया बसे कभी गोविंद ज्ञाना। कि भगवान की लीला के बस में कौन नहीं है, सभी भगवान की माया के बस में है, क्योंकि भगवान की माया का प्रभाव है। हरि माया भगवान की माया का ऐसा प्रभाव है कि बिल्कुल मुझे भी पता नहीं कितनी बार इसने नचाया है, क्योंकि यद माया वशवर्ती विश्व विखलम ब्रह्मादि देवासुरा, बालकांड का मंगलाचरण यही तो कहे कि इस भगवान की माया के वश में सारा विश्व, अखिल विश्व है, ब्रह्मादि देवासुरा सारे इसके भगवान की माया के ही वश में है। और गीता में भी तो यही बात कही है कि मम माया दुरत्यया देवी वेशा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, इस माया से कोई पार नहीं पा सकता। इसीलिए यहाँ ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि हरि माया करे अमित प्रेम, और विपुल पार तेरी मोह, मुझे भी पता नहीं इस माया में कितनी बार नचाया है। तो आगे जग में कि ये सारा चराचर जगत मेरा रचाया हुआ है, और जब इस जगत का बनाने वाला मैं ही इस माया के वशीभूत होकर के नाचता हूं, तो नहीं अगर गरुड़ जी को मोह हो गया भगवान की लीला को देखकर, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने विचार किया कि तब तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अब वो बड़ी मधुर वाणी में कह रहे हैं, और वाणी सुंदर इसलिए है कि ये गरुड़ जी के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी। उनको जो उपाय बताएंगे उससे गरुड़ जी को भी ये हृदय में विश्वास हो जाएगा कि हाँ, जो इन्होंने रास्ता बताया है वो मेरे कल्याण का है। तो वक्ता और श्रोता जो दोनों को सुंदर लगे वो वाणी मधुर कहलाती है। इसलिए कह रहे हैं कि तब वो, और फिर विधि है, ब्रह्मा जी है, विधान की ही बात बताएंगे, विधि से विरुद्ध तो कुछ बताएंगे नहीं। इसलिए बड़ी सुंदर वाणी में कहते हैं कि जाने महेश राम प्रभु। तो भाई एक बात है, हमारे विचार में तो भगवान शंकर जो है वो भगवान राम की प्रभुता के बारे में भली भांति जानते, नाम प्रभाव जान शिव मीहो, कालकूट सम दीन, क्योंकि उनके समान और कोई नहीं
जानता। जब सारे देवता लोग पृथ्वी को लेकर गए और बोले भाई भगवान के पास चलना चाहिए, कहाँ मिलेंगे भगवान, तब भगवान शंकर ने उपाय बताया था कि हरि व्यापक और प्रेम प्रकट होई कि भगवान सब जगह विद्यमान है। और कह रहे हम जानते हैं प्रेम से भगवान को प्रकट किया जा सकता है। तो इसीलिए जान महेश भगवान शंकर ही जानते हैं। राम जी के विवाह में जब सारे देवता वहां इकट्ठे हुए और वहां देखी ऐसी विचित्र शोभा, ब्रह्मा जी भी देखकर बोले भाई यहाँ हमारी तो रचना कहीं दिखाई नहीं देती, सारा संसार तो हमने रचा है पर यहाँ तो हमारी रचना कहीं दिखाई नहीं दे रही। तब भगवान शंकर ने तो सबके संदेह का निवारण किया, मगर भाई इसमें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो भगवान राम की माया ही है। यहाँ तुम्हें अपना कुछ प्रभाव दिखाई नहीं देगा। तो भगवान शंकर जैसा राम के बारे में और कौन जान सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि जाने महेश राम प्रभुदाई। इसलिए कह रहे हैं कि बेन तो संबोधन क्या करते हैं, वेद का मतलब विनता के पुत्र। तो जैसे तुम्हारी माँ हमेशा कष्ट में रहती थी, शंका में रहती थी, भ्रम में रहती थी, दुखी रहती थी, ऐसे ही तुम भी भ्रम में और संकट में और दुखी हो। विनता को भी तो दुख था, किसने दे रखा था, केकई को जो मंथरा ने बताया था उदाहरण देकर के कि कद्रू बनता दीन सुख और तुम्हें सुमित्रा दे। जैसे कद्रू स्रोत ने विनता को दुख दिया था, ऐसे ही तुम्हें कौशल्या देगी, तुम्हें कौशल्या दे। और वो बेचारी दासी का कार्य करती रहती थी कद्रू का, झूठ के कारण। फिर इन्होंने गरुड़ जी ने ही छुड़ाया था। तो बोले जैसे तुम्हारी माँ दुखी थी, चिंताग्रस्त थी, ऐसे ही तुम भी चिंताग्रस्त हो, लेकिन तुम्हें ये चिंताग्रस्त होना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम किसके पुत्र हो, विनता के पुत्र हो। और विनता का मतलब है विनीत। तो यहाँ संकेत कर दिया कि अभी तुम्हारे अंदर विनम्रता नहीं आई है। जब तक विनम्रता नहीं आएगी तब तक कल्याण नहीं होगा। और भगवान की भक्ति में विनम्रता बहुत आवश्यक है। जब तक आप नम्र, कोई भी भारी, आज मैंने व्हाट्सएप पर पता नहीं किसका पढ़ा था, उसमें बड़ा सुंदर संदेश दिया है कि कोई भी तुमको भारी वस्तु उठानी हो तो उसको उठाने के लिए नीचे झुकना पड़ता है। कोई भी कीमती वस्तु उठानी हो तो कीमती वस्तु को उठाने के लिए नीचे झुकना पड़ता है। ऐसे ही अगर तुम्हें किसी का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो उनके चरणों में झुकना पड़ता है। ऐसे ही भगवान की अगर कृपा प्राप्त करनी है तो तुम्हें शरणागति लेनी पड़ेगी। और यही बात ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुम पहले विनम्रता को प्राप्त करो। तो संकेत दे रहे हैं कि ना तुमने नारद जी को प्रणाम किया, ना हमें प्रणाम किया। अभी तुम्हारे अंदर इतना घमंड है खगपति होने का,
इसीलिए कल्याण अगर चाहते हो तो शंकर, क्योंकि शम करोति कल्याणम, भगवान शंकर ही कल्याण करते हैं। तो कल्याण अगर करना चाहते हो तो पहले विनम्रता को प्राप्त हो, उसके बाद शंकर भगवान के पास जाओ। वे पहले विनम्रता धारण करके फिर भगवान शंकर पे जाओगे और तारे तुम्हें और अन्य किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो पार्वती जी का जो ये प्रश्न था कि गरुड़ जी काकभूषुंड जी के पास अन्य ऋषियों को छोड़ करके क्यों गए, तो यहां उसका उत्तर ये दिया गया है कि तात अनत पूछऊ जनि काहू, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ये कहा था कि तुम्हें अन्य ऋषि वगैरह इधर उधर पूछने की भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर तुम इधर उधर जाओगे और किसी ने कोई विपरीत बात कह दी तो तुम्हारा मोह और अधिक बढ़ जाएगा। यहाँ हम देखते हैं संसार में, तुम किसी के आगे अपना कष्ट बता दो कि भाई हमें ये तकलीफ है, तो नीम हकीम खतराए जान कितने इकट्ठे होकर के बता देंगे भाई ये दवाई ले ले, ये दवाई ले ले, ये दवा। और उसमें कई बार ऐसा होता है बजाय रोग कम होने के और रोग बढ़ जाता है। इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं भाई इधर उधर नीम हकीम के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर से बड़ा वैद्य कोई भी नहीं है जो तुम्हारे कष्टों का निवारण कर सके, क्योंकि उनका नाम ही है शंकर। शम माने कल्याण, कल्याण के करने वाले। तो इसलिए तात है, इसलिए और किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं हो तो तुम्हारा जो ये संशय है, इस संशय का नाश भगवान शंकर के पास जाने पर ही होगा। अब जानी ने ये बात कही तो चले अब तो वहां से गरुड़ जी चले। अब विहंगपति नहीं है, अब खाली विहंग है, क्योंकि अब उनके समझ में आ गया कि हम कहाँ गलती पर हैं। और इसलिए शंकर भगवान के पास जाएंगे तो प्रणाम भी करेंगे, अब तक जो नहीं किया है। इसलिए चले विधि वाणी, क्योंकि ब्रह्मा जी की जो वाणी है वो विधि विधान के अनुसार है। उन्होंने जो युक्ति बताई है बिल्कुल सही बताई है। आपको भक्ति कहाँ से मिलती है? भगवान शंकर की सेवा करने से। जानकी जी जो जनक जी को मिली है, राम जी जो दशरथ जी को मिले हैं, वो भगवान शंकर की सेवा करने से ही मिले हैं। तुम समान काहू न सेव अवराहे। और भगवान शंकर से भक्ति राम जी की मिलेगी, और राम जी की भक्ति करोगे तो कृष्ण की भक्ति मिलेगी। ये क्रम है, क्योंकि राम जी की भक्ति से आप मर्यादा में रहना सीखेंगे, तो जो कृष्ण की जो फिर वो लीला है वो आपको विचलित नहीं कर पाएगी। और अगर आप बिना राम जी के सीधे कृष्ण के पास पहुंच गए तो खो जाएंगे। जैसे कल परसों यह बात हो रही थी, जो बहन जी ने समाधान किया था कि उन्होंने तो भाई पूतना को भी मारा था, गोवर्धन पहाड़ भी उठाया था, और वस्त्रावतार भी लिया था, तो उनकी रासलीला के ही बारे में सिर्फ भ्रम में मत रहो, और भी बहुत सी जो लीला है उनको भी तो देख लो। तो वो तब कब देख पाओगे जब राम की लीला का आप मर्यादा के अनुसार श्रवण चिंतन करते हुए और आगे बढ़ेंगे, तब आप कृष्ण की लीला से विमोहित
नहीं होंगे। तो चलिए उन्होंने बताया और भेजा ब्रह्मा जी ने, उसको सुन करके अब गरुड़ जी वहां से चल दिए और चले भी कितने स्पीड से है कि अब तक वो आतुरता नहीं थी उनमें, परम आतुर। अब आतुरता आई है कि परमातुर